भारत के सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा दर्शन किए जाने वाले मंदिरों में से एक है वैष्णो देवी धाम, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। लेकिन सच यह भी है कि बहुत लोग बिना सही जानकारी और बिना तैयारी के यहाँ पहुंच जाते हैं और बाद में होटल, भीड़ और चढ़ाई में काफी परेशान होते हैं। कई यात्रियों को यात्रा पर्ची और ऑनलाइन बुकिंग की सही जानकारी नहीं होती और कुछ लोग गलत एजेंट या फर्जी बुकिंग में अपना पैसा भी गंवा देते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे कि वैष्णो देवी कैसे पहुंचना है, कहां रुकना बेहतर रहेगा और यात्रा के दौरान कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वैष्णो देवी यात्रा आरामदायक, सुरक्षित और यादगार बने, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। जय माता दी। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे माता वैष्णवी का सबसे पवित्र धाम माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता वैष्णवी ने इसी गुफा में कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और लोगों की रक्षा का संकल्प लिया था। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ माता की कोई बनाई हुई मूर्ति नहीं है, बल्कि 3 प्राकृतिक पिंडियों की पूजा की जाती है। इन 3 पिंडियों को महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का स्वरूप माना जाता है, जो शक्ति, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक हैं। कथा के अनुसार माता ने भैरवनाथ का वध करने के बाद उसे क्षमा और मोक्ष दिया था, इसलिए आज भी भैरव बाबा के दर्शन के बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है, जिसे माता के दरबार तक पहुंचने का मुख्य बेस कैंप माना जाता है और यहीं से पूरी चढ़ाई शुरू होती है। अगर आप ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो देश के कई बड़े शहरों से सीधे कटरा रेलवे स्टेशन तक ट्रेन सुविधा उपलब्ध है, जिससे यात्रा काफी आसान हो जाती है। फ्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए जम्मू एयरपोर्ट सबसे नजदीकी हवाई अड्डा है, जहां से टैक्सी और बस द्वारा लगभग 50 किलोमीटर में कटरा पहुंचा जा सकता है। कटरा से माता के भवन तक लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसे श्रद्धालु पैदल, घोड़े, पालकी या हेलीकॉप्टर की सहायता से पूरा करते हैं। अगर आप पहली बार वैष्णो देवी यात्रा कर रहे हैं तो रात में चढ़ाई करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि उस समय मौसम ठंडा और भीड़ अपेक्षाकृत कम रहती है। वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने से पहले यात्रा पर्ची लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आगे एंट्री नहीं दी जाती। यात्रा पर्ची बिल्कुल फ्री होती है और इसे श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट या कटरा के रजिस्ट्रेशन काउंटर से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से आप होटल, हेलीकॉप्टर, वीआईपी दर्शन और भवन के पास रूम जैसी कई सुविधाएं पहले से बुक कर सकते हैं। त्योहार और छुट्टियों के समय यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, इसलिए होटल और हेलीकॉप्टर की बुकिंग पहले से करना बेहतर माना जाता है। वेलकम सर, योर बुकिंग इज कंफर्म्ड। यात्रा के दौरान हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट और श्राइन बोर्ड की सुविधा का ही उपयोग करें, ताकि फर्जी एजेंट और गलत बुकिंग से बचा जा सके। कटरा में हर बजट के अनुसार होटल और रुकने की सुविधा उपलब्ध है, जहां 800 से लेकर अच्छे प्रीमियम होटल तक आसानी से मिल जाते हैं। बहुत से यात्री श्राइन बोर्ड के गेस्ट हाउस में रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां सफाई, सुरक्षा और व्यवस्था काफी अच्छी मानी जाती है। निहारिका भवन, शक्ति भवन और सरस्वती धाम जैसे कई सरकारी ठहराव यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं, जहां परिवार के साथ आराम से रुका जा सकता है। अगर आप रात में चढ़ाई करना चाहते हैं तो भवन के पास डॉर्मेट्री और रूम की सुविधा भी उपलब्ध रहती है, जिससे आराम करना आसान हो जाता है। त्योहार और छुट्टियों के समय होटल जल्दी भर जाते हैं, इसलिए यात्रा से पहले ऑनलाइन बुकिंग करना काफी सुरक्षित और सुविधाजनक माना जाता है। वैष्णो देवी यात्रा के पूरे रास्ते में शुद्ध शाकाहारी भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है, जहां चाय, नाश्ता और खाना आसानी से मिल जाता है। कई जगहों पर फ्री लंगर की सुविधा भी दी जाती है, जहां हजारों यात्री बिना किसी शुल्क के भोजन प्राप्त करते हैं। श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित फूड पॉइंट साफ सफाई और गुणवत्ता के लिए काफी भरोसेमंद माने जाते हैं, इसलिए अधिकतर यात्री वहीं खाना पसंद करते हैं। पूरे यात्रा मार्ग में मेडिकल सेंटर, टॉयलेट, पीने का पानी और बैठने की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि यात्रियों को ज्यादा परेशानी न हो। रात के समय भी पूरा यात्रा मार्ग रोशनी और सुरक्षा व्यवस्था से कवर रहता है, इसलिए लाखों लोग रात में भी यात्रा करना पसंद करते हैं।
कटरा से माता के भवन तक लगभग 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसे सामान्य गति से पूरा करने में 5 से 8 घंटे तक लग सकते हैं। जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए घोड़ा, पिट्ठू और पालकी जैसी सुविधाएं पूरे रास्ते में उपलब्ध रहती हैं। बुजुर्ग यात्रियों और छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जिससे यात्रा काफी आसान हो जाती है। हेलीकॉप्टर सेवा कटरा से संजीछत तक चलती है और वहां से भवन तक कुछ दूरी पैदल तय करनी पड़ती है। अगर आप आरामदायक यात्रा चाहते हैं तो हल्का सामान रखें, धीरे धीरे चलें और बीच बीच में आराम जरूर करते रहें। वैष्णो देवी यात्रा पर जाते समय हल्का और जरूरी सामान ही साथ रखें, क्योंकि ज्यादा वजन के साथ चढ़ाई करना काफी मुश्किल हो सकता है। यात्रा के दौरान अच्छे ग्रिप वाले जूते पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बारिश या ठंड में रास्ता फिसलन भरा हो सकता है। अगर किसी यात्री को सांस, बीपी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो जल्दीबाजी करने के बजाय धीरे धीरे यात्रा करना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। धीरे धीरे चलें, जल्दी मत कीजिए। हाँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पूरे यात्रा मार्ग में श्राइन बोर्ड द्वारा मेडिकल सेंटर, सुरक्षा बल और आपातकालीन सहायता की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। भीड़भाड़ वाले समय में अपने बच्चों, मोबाइल और सामान का विशेष ध्यान रखें, ताकि यात्रा सुरक्षित और बिना परेशानी के पूरी हो सके। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद अधिकतर श्रद्धालु भैरव बाबा मंदिर भी जाते हैं, क्योंकि इसके बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता ने भैरवनाथ को मोक्ष प्रदान किया था और तभी से यहाँ दर्शन की ये परंपरा चली आ रही है। भवन से भैरव बाबा मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल मार्ग और रोपवे दोनों की सुविधा उपलब्ध है, जिससे यात्रा आसान हो जाती है। जब श्रद्धालु पूरी यात्रा करके माता के दरबार तक पहुंचते हैं, तो थकान के बावजूद उनके चेहरे पर अलग ही शांति और संतोष दिखाई देता है। अगर सही जानकारी और सही तैयारी के साथ यात्रा की जाए तो वैष्णो देवी का यह अनुभव जीवन भर याद रहने वाला बन जाता है। वैष्णो देवी यात्रा सिर्फ पहाड़ चढ़ने या मंदिर तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह श्रद्धा, धैर्य और विश्वास की भी एक परीक्षा मानी जाती है। पूरी यात्रा के दौरान कभी थकान महसूस होती है तो कभी भीड़ और लंबी चढ़ाई मुश्किल लगती है, लेकिन माता के जयकारे लोगों को आगे बढ़ाते रहते हैं। हर साल लाखों परिवार, बुजुर्ग और छोटे बच्चे इस यात्रा को पूरा करते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सही तैयारी से यात्रा आसान बन सकती है। अगर आप भी वैष्णो देवी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो पहले से बुकिंग करें, मौसम की जानकारी लें और जरूरी सावधानियों का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही धार्मिक यात्राओं और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय माता दी।